भारतीय आवाम थ्री व्हीलर चालक यूनियन के संगठन जिला अध्यक्ष कमलाकांत सिंह गुड्डू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी चालक साथियों के लिए की गई घोषणा। बताते चले कि चालक साथी के बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए हुए हैं प्रतिबद्ध। जन्मदिवस के अवसर पर संगठन ने घोषणा किया, रोड पर किसी भी चालक साथी के साथ सड़क पर शोषण न हो पाए। संगठन अपने निजी फंड से संगठन के पदाधिकारी और चालक साथी के लिए 8 बाउंसरों को तैनाती की। जिला अध्यक्ष के जन्म दिवस को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया और यह सभी घोषणा की गई। संरक्षक भगवान सिंह, जिला अध्यक्ष कमलाकांत सिंह गुड्डू, प्रदेश अध्यक्ष अजय चौबे, उपाध्यक्ष आई राजेश सिंह राजपूत जी, महामंत्री आई कृष्ण कुमार मकसूदन, उपाध्यक्ष अशोक सेठ, पदाधिकारी सुभाष सिंह, देवनंदन सिंह, सभी पदाधिकारी और चालक साथी मौजूद थे। बताते चले कि भारतीय आवाम थ्री व्हीलर चालक यूनियन के संगठन जिला अध्यक्ष कमलाकांत सिंह गुड्डू ने कहा कि एक साथ मिलकर विचारों को एक दूसरे के सामने रखकर समस्याओं के निदान का विकल्प भी तैयार होता रहेगा, जिससे संगठन को मजबूती मिलती रहे। यह ऐतिहासिक पल है और इस पल को ये टीम और ये चालक कभी नहीं सम्मान देने की पद रखते हैं। ये हमारे भारतीय आवाम थ्री व्हीलर चालक यूनियन और संयुक्त यूनियन के तरफ से सभी लोगों ने मिलकर के जन्मदिन को मनाया है और चालकों के उत्साह के लिए और चालकों के सहयोग के लिए सभी लोगों ने एकजुट होकर के ये जन्मदिन मनाया। आज आपके जन्मदिन पे जो है कुछ यहाँ पे सुरक्षा के लिए भी कुछ इंतजाम किए गए, किस तरीके से अपने हितों को देखते हुए जो है संगठन की तरफ से 8 सुरक्षाकर्मी नियुक्त किए गए हैं बाउंसर। और कैसे संगठन कार्य कर रहा है? हमारा संगठन शहर में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। जहाँ भी किसी प्रकार की समस्या होती है संयुक्त रूप से सभी लोग वहाँ उपस्थित रहते हैं। आगे किस तरीके से कार्य करते हैं? आगे हम लोगों की रणनीति है कि किसी भी चालक के बच्चे पैसे के अभाव में अशिक्षित न रहे, उनके शिक्षा के लिए संस्था की तरफ से जो भी सहयोग होगा वो किया जाएगा। देखिए, ईवी ऑटो ये प्रदूषण मुक्त गाड़ियां बनाई गई हैं, इनका संचालन शहर में होना चाहिए। जैसे अगर इनको परमिट दिया जाए, परमिट भी निरस्तीकरण में 900 पड़ा हुआ है, अगर 900 परमिट जो निरस्तीकरण में पड़ा हुआ है वो परमिट भी 900 ईवी वालों को दे दिया जाए तो भी शहर में उनके बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई का अच्छी तरह से व्यवस्था चलती है। ईवी ऑटो चालक ये भी मतलब कि एक तरीके से कहा जाए तो बाउंसर सुरक्षा के लिए, वो सुरक्षा के लिए अपने तरफ से स्वेच्छा अनुसार वो सुरक्षा के लिए तैयार है। किस तरीके से वस्त्र वितरण किया गया, किस तरीके से उनको तैयारी की गई? ये संस्था की तरफ से उनको वस्त्र वितरण किया गया है और आगे उनके भी किसी भी समस्या में अगर कोई सहयोग करना होगा तो संस्था की तरफ से सहयोग किया जाएगा। बनारस एक महानगर है, महानगर में अगर देखा जाए तो अपने जन्मदिवस के अवसर पर किस तरीके से खुशहाली के साथ आज आप मनाया गया जन्मदिन? आज हमारे चालकों में इतना उत्साह है कि चालकों की तरफ से ये जन्मदिन की जो कार्यक्रम रखा गया है ये हमारे चालकों की तरफ से रखा गया है। आज जन्मदिन का एक अवसर था और अभी पहुंचे अपने मित्र के पास जो है, किस तरीके का उत्साह देखने को मिला? ये संयुक्त यूनियन का एक बहुत बड़ा उत्साह है और एक ऐसा वृक्ष है जिसको छाया देता है। उस छाया को एकदम मजबूती से और प्रदान हो और लोगों को छाया मिले। आज इसीलिए आज हम लोगों ने सब कोई मिल करके इस उत्सव को मनाया जा रहा है और इसी तरह का उत्सव हर पदाधिकारियों के साथ मनाया जाएगा, जिससे कार्यकर्ताओं की समस्याएं, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी, कार्यकर्ताओं की स्थितियों को मजबूत रखा जाए और यातायात को भी सही तरीके से चलाया जाए, जिससे प्रशासन का सहयोग मिले और प्रशासन को भी राहत मिले, पर्यटक जो बाहर से आ रहे उनको भी राहत मिले। इस पर भी हम लोगों का हमेशा मंथन होता रहता है और इस पर भी हम लोगों के अधिकारियों के साथ चर्चा होता रहता है और इसको हम लोग अच्छे तरीके से रखते भी रहते हैं। जी, मैं राजेश सिंह राजपूत, उत्तर प्रदेश ईवी ऑटो थ्री व्हीलर वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष। आज किसका जन्मदिन मनाएगा? आज तरीके से जी, आज हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जो भारतीय आवाम थ्री व्हीलर चालक यूनियन के अध्यक्ष हैं, एक सीनियर लीडर हैं और हमारे बड़े भाई साहब भी हैं,
माननीय कमलकांत गुड्डू जी के जो है जन्मदिन के शुभ अवसर पे हम संयुक्त यूनियन यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और उनके इस समारोह में भाग लेकर के और अपने पूरे चालक समुदाय के हौसला को बढ़ाने का एक कार्य लेकर के यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए। माननीय भगवान भैया जी ने और हमारे बड़े भाई साहब कमलकांत गुड्डू जी ने और ये हमारे समकक्ष भाई साहब ने कहा कि ईवी ऑटो एक स्मार्ट गाड़ी है और संयुक्त यूनियन मिलकर के इस स्मार्ट गाड़ी को शहर में चलाने के लिए तमाम प्रयत्न कर रही है और कोशिश ये है कि ये लार्ज हो और चले भी। उसके साथ साथ संयुक्त यूनियन मिल करके और संयुक्त यूनियन के पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी एवं छोटे बड़े जो भी कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा यह भी कार्य किया जा रहा है कि ये गाड़ी स्मार्ट है तो हमारे ड्राइवर भी स्मार्ट हैं। जो बीते महीने मंथ में यातायात विभाग ने एक जागरूकता अभियान चलाया, उसी को लेकर के ये संयुक्त यूनियन कम से कम 20 इस तरीके से जागरूकता अभियान चलाया है कि किस तरीके से आपको चलाना है और चौराहे से कितने दूर पे यातायात का जो भी नियमावली है, जो भी डाइवर्जन है, रूट डाइवर्जन, उसको देख करके चलें। पैसेंजर से एक अच्छा व्यवहार रखें, क्योंकि आने वाला पैसेंजर, आने वाला यात्री यहाँ आता है तो हमारे ईवी ऑटो चालक हों या ई रिक्शा चालक हों या सीएनजी चालक हों, उनको कुछ न कुछ वो दे के जाता है, बदले में उनसे उनका एक अच्छा व्यक्तित्व लेके वापस जाता है। और सारे जो भी हमारे ईवी ऑटो चालक, ई रिक्शा चालक और सीएनजी चालक हैं, जो भी इस संयुक्त यूनियन के संगठन से जुड़ करके चल रहे हैं, ये मेरा मानना है कि करीब करीब 80% वो इस मामले में परिपक्व हो चुके हैं। उद्देश्य केवल जन्मदिन नहीं था, जन्मदिन का मतलब था कि संगठन में शक्ति है, इस बात का भी संदेश आपस में जुड़ाव करना था। साथ ही ड्राइवर नियम कानून से चले और यातायात नियमों का पालन करें। अधिकारियों का जाम हटाना समस्या नहीं है, बनारस की समस्या है तो उसको समाधान हम लोग करेंगे, तभी जाकर समाधान होगा। अधिकारी आज हैं, कल चले जाएंगे, परसों तीसरा आ जाएगा, लेकिन हम यहीं के हैं, यहीं पर जन्म लिए हैं, यहीं पर बढ़े हैं और यहीं पर पढ़े हैं, लिखे हैं, कमा रहे हैं और मरेंगे तो हो सकता है कि बच्चे मर करके की यात्रा भी कराएं इसी चंद के शब्दों। आज जब उसका अवसर था संगठन को सर्वप्रथम मैं संयुक्त यूनियन की तरफ से आज गुड्डू सिंह कमलाकांत गुड्डू जी का जन्मदिन है, मैं उनको जन्मदिन की बधाई देता हूँ और इनके जन्मदिन पर हमारे ड्राइवर बंधुओं और हमारे संयुक्त यूनियन के पदाधिकारी जुटे हुए हैं। हम लोगों की समस्या, इस पर हम लोग बात किए। हम लोग की ये है कि हमारे ड्राइवरों की जो भी समस्या है उसको मिलजुल करके इसको हल किया। हमारे बनारस में समस्या जैसे यहाँ बढ़ गया, यह नगर निगम का भी क्षेत्र बढ़ गया है। हमारे यहाँ पहले 5500 परमिट था, अब हमारे यहाँ केवल 3500 या 4000 परमिट रह गया। कुछ मरने में कुछ ऐसे भी परमिट खत्म हुआ है। तो हम लोगों के प्रशासन से लड़ाई करना है कि आप जो है परमिट को बढ़ाइए। और वो हमारी लड़ाई कि ईवी ऑटो पर जो ये ऑटो हैं, अगर हमारे शहर को प्रदूषित से बचा के रखना है तो ईवी ऑटो पर ही परमिट दिया जाए, क्योंकि ईवी ऑटो बढ़िया गाड़ी है और इस पर अगर परमिट दिया जाएगा तो हमारे जैसे दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा है, हमारे मोदी जी का क्षेत्र बनारस है, तो प्रदूषण में कमी आएगी और ईवी ऑटो पर ही परमिट दिया जाए, जिसे जो चालक एकता जिंदाबाद, 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 चालक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।